मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया? लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो चुका था और उसके साथ ही लंका का वैभव भी बिखर गया था। स्वर्णमयी लंका अब वीरान और दुख से भरी हुई थी। रावण की मृत्यु से मंदोदरी का जीवन भी शोक में डूब गया। वह पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, किंतु पति के अहंकार और अधर्म का परिणाम उन्हें विधवा बनकर सहना पड़ा। जब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, तब लंका की प्रजा को नया सहारा मिला। विभीषण सत्य, धर्म और न्यायप्रियता के प्रतीक थे, किंतु लंका की मर्यादा के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, रानी मंदोदरी का क्या होगा? मंदोदरी केवल रावण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि लंका की कुलमाता मानी जाती थी। यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता, तो राज्य की मर्यादा और प्रजा का मनोबल टूट सकता था। मंत्रियों और प्रजा का मानना था कि लंका की स्थिरता और मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्हें राजघराने से जुड़े रहना चाहिए। तभी श्री राम ने परामर्श देते हुए कहा, मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री है। लंका की मर्यादा को बनाए रखने और प्रजा के कल्याण के लिए उचित होगा कि उनका विवाह विभीषण से हो। इससे लंका में धर्म की स्थापना और स्थिरता बनी रहेगी। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव पर गहरा चिंतन किया। उनका मन रावण की स्मृतियों से बंधा था, किंतु वह ये भी जानती थी कि रावण का अंत उसके अधर्म के कारण हुआ। अब लंका को एक धर्मनिष्ठ शासक और कुलमाता की आवश्यकता थी। अंततः उन्होंने धर्म, प्रजा और लंका की भलाई को देखते हुए विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ। यह विवाह किसी व्यक्तिगत इच्छा या सुख के लिए नहीं, बल्कि लंका की स्थिरता, प्रजा की रक्षा और धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया, ताकि लंका में धर्म और न्याय की स्थापना हो सके और राज्य की मर्यादा बनी रहे।